नीतीश अब दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश के दिल्ली जाने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तेजस्वी यादव कल अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे। क्या होने वाला है, देखिए। नीतीश कुमार अपनी यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा अब आखिरी चरण में है। 5वें चरण पर उनकी यात्रा पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने के बहुत करीब हैं। नीतीश कुमार की यात्रा 26 तारीख को समाप्त होगी। पटना में अपनी यात्रा का समापन कर देंगे नीतीश कुमार। उसके बाद विधान परिषद से इस्तीफा देंगे और 8-9 तक सीएम की कुर्सी भी, अप्रैल तक 8-9 तक छोड़ देंगे और फिर नीतीश दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन कल एकाएक तेजस्वी आरजेडी कार्यालय पहुंच गए और वहां पर घंटों मीटिंग की तेजस्वी ने। क्या बिहार की राजनीति में कोई खेल होने वाला है क्या? तेजस्वी ने बयान में कहा, नीतीश जी दिल्ली नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको जबरदस्ती दिल्ली भेजा जा रहा है। राज्यसभा नहीं जाना चाह रहे हैं, ये बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनको आगे करके जदयू के लोग, कुछ जो चंद लोग हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जदयू के 2-4 लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने किसी का नाम नहीं लिया। वहीं अनंत सिंह पर उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे प्रवक्ता से इसके बारे में बात कर लीजिए। खैर, अब तेजस्वी यादव क्यों पहुंचे आरजेडी कार्यालय, तो अंदर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, अंदर की बात निकल कर आ रही है, ये है कि तेजस्वी यादव अचानक आरजेडी कार्यालय इसलिए पहुंचे क्योंकि राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की हार हुई। और हार भी इसलिए हुई कि 4 विधायकों ने धोखा दे दिया। अपने ही 4 विधायक ने, 3 तो कांग्रेस के, 1 ढाका से फैजल रहमान आरजेडी के थे। तेजस्वी यादव इसी सब रणनीति पर चर्चा करने पहुंचे थे कि अब पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है। तेजस्वी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं आरजेडी के, तो इस पर भी अब पूरे तरीके से वो एक्शन ले सकते हैं कि क्या कुछ आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग रहेगी। वहीं नीतीश के दिल्ली जाने पर तेजस्वी का बयान आ गया था। तेजस्वी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली जाएं, उनको जबरदस्ती दिल्ली भेजा जा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार के लिए प्यार तो जग गया तेजस्वी यादव को। और जाहिर सी बात है कि नीतीश भले ही आज बीजेपी एनडीए के साथ हो, लेकिन हर बार महागठबंधन का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है आरजेडी का, और वो द्वार उनको खुले भी मिलते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी छोड़ रहे हैं, ये सबको आश्चर्य है, क्योंकि इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं थी। अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। तेजस्वी कह भी रहे थे कि हमने तो पूरे चुनाव में घूम घूम कर ये बातें कही, हमने ये नहीं कहा था कि अभी सीएम नहीं बनाएगी, हमने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को अभी सीएम बना देगी, लेकिन 3 से 4 महीने में रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लेगी, और वो हुआ। तेजस्वी यादव ने ये कहा था। वहीं तेजस्वी ने ये भी कहा कि जदयू को अब बीजेपी खाने का काम कर रही है, बीजेपी जदयू को विलय करवा लेगी और बीजेपी का तो काम ही यही है। ये बातें कल तेजस्वी ने कहा जब वो अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय पहुंचकर करीब 2 से 3 घंटे मीटिंग किए और उसके बाद बाहर निकलकर सबसे पहला बयान तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर था कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं और उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। ये बयान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से भले ही अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो अभी खट्टे रिश्ते हैं, लेकिन पर्सनली रिश्ते लालू परिवार से नीतीश कुमार के अच्छे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी ने ये बातें कह दी है। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े उलटफेर हो सकते हैं। बीजेपी का सीएम, विभागों का बंटवारा, डिप्टी सीएम निशांत को बड़ी जिम्मेदारी, नीतीश का इस्तीफा, दिल्ली जाना, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी ने एकाएक जो मीटिंग की वो चर्चा का विषय है, और मीटिंग से निकलने के बाद सीधे नीतीश पर बयान दे दिए तेजस्वी। आप फिर से सुनिए एक बार तेजस्वी के बातों को कि आखिर नीतीश पर वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मीटिंग के बाद। चलिए हाथ संजय सिंह पर आरोप लग रहा है
अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। मामला क्या है, जांच के बाद ही जो है पता चल पाएगा। तो हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के इसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए। देखिए, सरकारी अलर्ट नहीं रही है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मतलब सरकार का काम होता है कि जनता को दुख दर्द ना हो, पूरी तरीके से जनता के लिए हर एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, अगर कमी हो रही है तो सरकार जो है साफ साफ जो है हाथ खड़ा कर रही है। यानी सरकार जो है फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है। अगर किल्लत हो रही है तो आपकी क्या व्यवस्था रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है ताकि हमारे आम नागरिकों को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। आप जान रहे हैं देश में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के समय आपने देखा होगा, खास तौर पे बिहार के मजदूर 2-2 दिन तक पैदल चल करके, 4-4 दिन तक पैदल चल करके, नंगे पांव कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इसका जवाबदेही आज तक सरकार ने नहीं लिया। अगर पहले से ही व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब हर चीज जनता को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। गरीब की सरकार नहीं है, ये केवल चंद अमीरों की सरकार है। इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को हमेशा से उठाते रहे। देखिए, पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो राज्यसभा जाए। जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाह रही है। मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए भी उनको जो है भेजा गया। और हम इतना कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी का नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे को आगे करके जो जनता दल यूनाइटेड में जो चंद लोग हैं, 3-4 लोग जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को आगे करके निर्णय वही लेते हैं। और जो कि बीजेपी से उनका समझौता हो रखा है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करो, इसी काम में वो लोग लगे। हमारे प्रवक्ताओं से उनके बारे में बात कर लीजिए, प्रवक्ता बात कर कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भाई मेरा कौन है? और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो आज वो देखिए, उनका अपना पार्टी है ना, उनका अपना डिसीजन है। इंटरनल पार्टी में क्या उनका फैसला होता है, इस पे हम क्या टिप्पणी करें। तेजस्वी जी निशांत जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले जब हमारे पिता को बिहार मिला था, दंगा फसाद होता था पहले। अब देखिए, ये तो आप डेटा निकाल के देखिए, सही आकलन तो डेटा पे होगा, लेकिन वाकई में स्थिति
2005 से 2025 तक आप देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जो है क्राइम रेट जो है बढ़ा है। इसको लेकर के हमने विधानसभा में भी डेटा जो है प्रस्तुत किया है। और जितना आज के डेट में जितना गुंडागर्दी अपराध एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराध के मामले में एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, बिहार जो है अब यूपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। जी तेजस्वी जी, सम्राट मॉडल की बात हो रही है बिहार में, क्या सम्राट मॉडल चलेगा बिहार में? देखिए, कोई मॉडल नहीं चलने वाला है। जनता त्रस्त है इस मौजूदा सरकार से, लोग परेशान हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से, अपराध से, किसान तबाह हैं। ओला तूफान आया, किसानों को जो है अब तक राहत जो है नहीं मिली है। हम माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखे हैं इस मामले में कि जल्द से जल्द जो है किसानों को राहत मांग की गई थी सर।